2026 में इंटर्नशिप को परमानेंट जॉब में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 में कंपनीज़ इंटर्न्स या फ्रेशर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व की जाती हैं और कैसे इस सिचुएशन में अपने आप को पहले से रेडी किया जा सकता है ताकि आपको अगर इंटर्नशिप मिलती है या एज आ फ्रेशर जॉब मिलती है तो उसको आप इजीली परमानेंट जॉब में कन्वर्ट कर सकें। आज 2026 में कोडिंग करना काफ़ी नहीं है बिकॉज़ एआई आपसे ज़्यादा बेटर कोडिंग कर सकते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स या इंटर्न्स पहले से कर सकते हैं ताकि उनको आगे चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। अगर आप आज से कुछ साल पीछे जाके देखें तो कंपनीज जब इंटर्न्स को हायर करती थी या फ्रेशर्स को हायर करती थी तो उनको सीनियर्स के साथ अटैच किया जाता था। सीनियर्स उनसे छोटे मोटे काम करवाते थे, उनको एक लर्निंग ट्रैक दिया जाता था जिसके बाद उनको परमानेंट जॉब में कन्वर्ट कर दिया जाता था। लेकिन आज वो छोटे छोटे काम जो है वो एआई जूनियर से ज़्यादा बेटर तरीके से कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारे काम एआई से करवाए जा रहे हैं तो फिर जूनियर्स की क्या जगह है, कौन से ऐसे टास्क हैं जो जूनियर्स कर सकते हैं। देखें, मार्केट में इंटर्न्स या फ्रेशर्स की डिमांड हमेशा से रही है और ये चलती रहेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज कंपनीज़ को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। तो हायरिंग के वक्त या हायरिंग के बाद जब परमानेंट जॉब की बारी आती है तो उस सिचुएशन में कंपनीज़ क्या चीज़ देख रही होती हैं एक एम्प्लॉई में जो एज आ फ्रेशर है या एज आ इंटर्न है। सबसे पहली चीज़, कोडिंग करना काफ़ी नहीं है। कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कि आप सिर्फ कोड कर लेते हैं, अच्छा कोड कर लेते हैं। आप कितने प्रोएक्टिव हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग कैसी है, आप कितनी कम्युनिकेशन करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ते हैं और ख़ुद से सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि वेट में रहते हैं कि सीनियर्स आपका हाथ पकड़ के आपको वो चीज़ करवाएं। अब प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बिज़ी रहें और आप करें कुछ ना। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को सेल करना है, अपने आप को दिखाना है कि मैं इस जॉब के काबिल हूँ। आपका एटीट्यूड अच्छा है, टीम के साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम टाइमली डिस्कस करते हैं। अगर आपको लीव चाहिए तो आप 1 से 2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं, ना कि बस मैसेज किया जाता है। टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, टीम की रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप टीम के साथ चल सकते हैं या नहीं। जब आपको कोई टास्क असाइन किया जाता है तो आप प्रॉब्लम लेके सीनियर्स के पास नहीं आते बल्कि आप सॉल्यूशन लेके आते हैं कि मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर ली है ताकि आप फर्दर डिस्कशंस कर सकें न्यू टास्क के बारे में। अगर 2026 में आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है एज आ इंटर्न या फ्रेश ग्रेजुएट, आप हायर हो चुके हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को ईजी मत लें। अपने आप को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करें, टास्क्स को टाइमली डिलीवर करें, डिस्कशंस करें, टीम के साथ कोलैबोरेशन अच्छी रखें। और अगर आपको कोई टास्क ऐसा असाइन होता है जिस पे आपको R&D की ज़रूरत है, एआई का स्मार्ट यूज़ करें, सॉल्यूशन फाइंड करें, उसके एज केसेस निकालें और फिर जाके सीनियर के साथ डिस्कस करें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपकी हर दिन ऑब्जर्व हो रही होती हैं। जब आपका सीनियर आपको कोई टास्क असाइन करता है तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये कितना प्रोएक्टिव है, क्या ये टीम के साथ चल सकता है, क्या इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली इसको किसी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं, क्लाइंट के साथ इंगेज किया जा सकता है। एट द एंड जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है या आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है एज आ फ्रेशर तो आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की बेस पे ऑब्जर्व करके आगे परमानेंट पोजीशन के लिए कंसीडर किया जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि इसने बहुत अच्छा कोड किया था, क्या ये टीम प्लेयर है, कम्युनिकेशन कैसी है, कोलैबोरेशन करता है कि नहीं करता, टाइमली चीज़ों को डिलीवर करता है या नहीं करता, प्रोएक्टिवली स्मार्टली एआई का यूज़ करता है कि नहीं करता, टाइम की रिस्पेक्ट करता है, एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत से पॉइंट्स हैं जो कंसिडर होते हैं हर रोज़। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एट द एंड में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई टास्क असाइन होता है आप सारा दिन उस पर काम करते हैं, नो डाउट आप ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं, लेकिन सीनियर्स को आप अपडेट नहीं करते। एट दी एंड ऑफ द डे आप जब जाते हैं तो आप किसी को कोई अपडेट नहीं देते कि भाई मैंने ये काम कर लिया है, ये चैलेंजेस आए, ये इश्यूज़ को मैंने रिजॉल्व किया, इस तरह से किया, ये मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया है और कल का मेरा ये प्लान है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप हाईलाइट करके अपडेट दे देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है।
जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आप एज अ टीम प्लेयर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपने हर चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल करना होता है। प्रोफेशनल होने का मतलब है आपकी हैबिट्स, आपका टीम के साथ कोलैबोरेशन, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आप प्रोएक्टिवली टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं टाइमली, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको लीव चाहिए तो आप 1 से 2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं प्रॉपरली, ताकि आपके काम पे कोई इम्पैक्ट ना आए। बिकॉज़ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं रिसोर्सेज के ऊपर और उनको प्रोफेशनली हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बग़ैर इन्फॉर्म किए 1 दिन भी मिस हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और क्लाइंट से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं बिकॉज़ आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे होते। तो अपने चीज़ों को प्लान करके चलना, टीम को टाइमली इन्फॉर्म करना, टाइम की रिस्पेक्ट करना, अपना एटीट्यूड बेहतर रखना, यही प्रोफेशनलिज्म का नाम है। अगर आपको मार्केट में इस वक्त एज आ इंटर्न्स या एज आ फ्रेशर जॉब मिल चुकी है तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझें, उसको वेस्ट नहीं करना। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपका कोई स्टूडेंट फ्रेश ग्रेजुएट दोस्त है तो उसके साथ शेयर करें ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पे 2026 में जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक चैलेंज बन चुका है फ्रेशर्स के लिए। तो अपने आप को रेडी रखें। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजुकेशन आप अपने आप को इन छोटी छोटी चीज़ों की आदत बनाइए ताकि आगे जाके ये आपको हेल्प आउट कर सकें।